बनकर समाज व राष्ट्र को सुदृढ़ करे। इसी कड़ी में हरियाणा के यमुनानगर के तेजली गांव के युवा किसान राजेश सांगवान देसी गांव का पालन कर देसी घी बेचने का कार्य करते हैं। वहीं शहर में घी बेचने का केंद्र भी युवा के माध्यम से चल रहा है, जिससे सभी लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है आत्मनिर्भर बनकर समाज और राष्ट्र को सुदृढ़ करे। इसी कड़ी में हरियाणा के यमुनानगर के तेजली गांव का युवा किसान राजेश सांगवान देसी गायों का पालन कर पशुपालन कर डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा दे रहा है। उनके विभिन्न किस्मों की गायें हैं, जिनमें देसी नस्ल हरियाणा साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा गिर, कानकरेज तथा राठी जैसी गाय है। राजेश का कहना है कि हम दूध नहीं बेचते, बल्कि प्राचीन परंपरा के आधार पर दूध के माध्यम से दही एवं लस्सी बनाने के उपरांत देसी घी का निर्माण किया जाता है। यह देसी घी जहां लोग खाने में उपयोग करते हैं, वहीं अधिकतर यह घी देसी दवाइयों में काम आता है। सामान्य देसी गाय का घी जो 600-700 रुपए बिकता है, वही यह घी शुद्धता और गुणवत्ता के आधार पर 2000 रुपए किलो बिकता है। यमुनानगर के तेजली के रहने वाले राजेश सांगवान से शुद्ध देसी घी लेने लोग दूर दूर से आते। राजेश ने बताया, 2012 में मात्र 2 गाय से देसी गाय पालन का काम शुरू किया था। इस कार्य को मैं और मेरा परिवार स्वयं करता है और वर्तमान में कई नस्लों की अनेकों गाय हमारे पास मौजूद है और उन सभी गायों को उनके शरीर के अनुसार तापमान में रखा जाता है और खाने के लिए सामान्य और देसी खाद से तैयार हुआ आहार दिया जाता है। जब प्रातः शाम को हम लोग गाय का दूध निकाल लेते हैं तो उसको गर्म करने के लिए प्राचीन परंपरा के अनुसार हारे में रख देते हैं और सारा दिन दूध करता रहता है और दूध का रंग सफेद से लाल हो जाता है। फिर उसकी दही जमाई जाती है और फिर प्रातः 6 बजे से पहले हाथ की मंदानी से बिलोया जाता है और बिलोने के उपरांत मक्खन को गर्म कर देसी घी बनाया जाता है। राजेश कई युवाओं को इस डायरी पालन के लिए प्रेरित कर चुका है। शहर में घी बेचने का केंद्र भी युवा के माध्यम से चल रहा है। इससे सभी लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। राजेश ने बताया कि जब घी तैयार हो जाता है तो उसे सामान्य तापमान पर रखा जाता है। अधिकतर इस घी को देसी दवाई बनाने वाले वैद्य और हाकिम देसी नुस्खे में डालने के लिए ले जाते हैं, जिस कारण यह घी दूसरे गायों के घी से बेहतर साबित होता है। जबकि वर्तमान में राजेश के पास सभी नस्लों की 25-30 गाय हो चुकी है। वह इन सभी गायों को खाने में यानी पशु चारे में भी देसी गुड़, अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी तथा देसी विधि से तैयार घास खिलाता है। उन्होंने बताया कि घी का उत्पादन सामान्य होने के कारण शहर में 1-2 लोगों को घी बेचने के लिए अधिकृत किया हुआ है, जिससे स्वयं तो आत्मनिर्भर बना हूं, उनको भी आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत के प्रत्येक युवा आत्मनिर्भर बन स्वयं एवं राष्ट्र को सुदृढ़ करे। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। हमने जी स्वयं का काम करने के लिए, नौकरी तो वो लोग करते हैं जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, बिजनेस वो लोग करते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है। मैंने ये काम 2012 में सबसे पहले 2 गायों से शुरू किया था। उसके बाद मैं गुजरात से गिर लेके आया, एक कांकरेज लेके आया, फिर जैसलमेर से थारपारकर लेके आया और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। मेरे पास 6 नस्लों की गायें हैं, गिर, थारपारकर, कांकरेज, साहिवाल और राठी हरियाणा। वैसे तो जी सारी नस्लें लाभकारी हैं, पर आदमी के शौक की वजह से आदमी कहीं से भी कुछ भी लेके आ सकता है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गिर है, साहिवाल भी गाय उसके मुकाबले की है। उसके बाद आ जाती है थारपारकर जो जैसलमेर की है। उसके बाद साहिवाल, ये हरियाणा और कांकरेज। राठी भी गिर के मुकाबले दूध देती है। दूध नहीं बेचते हम, सिर्फ इनका वैदिक तरीके से घी बनाते हैं, जो हम 2000 रुपये केजी के हिसाब से देते हैं। 25 से 30 किलो दूध की एवरेज से 1 किलो घी तैयार होता है और वो लोग हम दवाइयों के लिए लेके जाते हैं। उसकी जो प्रक्रिया रहती है, पहले दूध निकाल लिया, दूध निकालने के बाद उसको शाम का तो ऐसे ही रख देते हैं। सुबह जैसे दूध निकालते हैं, उसको सुबह दूध निकालने के बाद उसको आरे मिट्टी के बर्तन में गर्म किया जाता है। उसके बाद उसको शाम को निकाला जाता है। उस टाइम उसको बिल्कुल लाल हो जाता है, वो दूध कट जाता है, यानी कि अपनी देसी भाषा में बोलते हैं। और फिर उसको ठंडा होने पे जामन लगाया जाता है घी का, और सुबह वो जम के जब तैयार होता है तो वो हाथ बिलोने हमारी माता जी बिलोती है। तो जी गुजरात ज़्यादा जाता था, अब गुजरात नहीं जाता, अब दिल्ली जाता है, क्योंकि डिमांड ही पूरी नहीं होती हमसे। और हरियाणा में भी आसपास के गांव में के भी लोग लेके जाते हैं। तो जी प्रेरणा तो ऐसी है, आज सबको पता है कि देसी गाय की वैल्यू क्या है। आज लोग
पहले तो लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ ज़्यादा भागते थे, दौड़ भाग की ज़िंदगी जी रहे थे। अब लोग थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से जागरूक हैं, तो वो उस हिसाब से अपना दूध का काम कर रहा है, कोई देसी गाय का घी यूज़ कर रहा है। और लोग मतलब ये है कि किसी को बीपी है, किसी शुगर है, किसी को कैंसर है, इसका गोमूत्र भी यूज़ कर रहे हैं और इसका पंचगव्य भी बना रहे हैं लोग। वो तो सारा सिस्टम आज आत्मनिर्भरता की तरफ ज़्यादा है कि मैंने आज सरकार से कोई योग नहीं लिया। मैं मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर युवा, मैं उसकी तरफ ज़्यादा अग्रसर हूँ उस चीज़ के लिए। मेरे से कम अभी तक 50-60 युवा जुड़ चुके हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया है। वो देसी गाय ले रहे हैं, कोई गुजरात से लेके आता है, कोई राजस्थान से राठी, साहिवाल, थार पार कर ये लेके वो अपना खुद का काम कर रहे हैं। बदलना उनके दूध और घी जो है बहुत गुणी और स्रोत है, जो हमारे शुरू से जो शरीर में और जो भी आई है इनको बहुत गुणी और ताकत देते हैं। कैस्ट्रोल वगैरह जो इनमें बीपी आई हो ये उन फल में रखते हैं। और जो इनका देसी है जी वो तो बहुत गुणी है जी, जो हम भी यूज़ कर रहे हैं अपने घर में। ऐसा है जी, इस देसी घी को आप दवाइयों में भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो जा रहे हैं वहाँ दवाइयों में बनते हैं। दूसरा इनकी बहुत लाभ है जी, जैसे रात को सोते वक्त नाक 2 बूंद डाल लो, आराम से सुबह फ्रेश दिमाग रहता है जी, उठने में आपको जो भारीपन और वो रहता है। इसमें कैस्ट्रोल, जोड़ों का दर्द, जुखाम, इनमें लाभ होता है, जिनसे आराम मिलता है। तपस्वी वर्मा, ये देसी गाय का घी हमारे सज्जन हैं जो राजेश जी हैं तेजली में, उन्होंने अपनी डेयरी में देसी गाय रखी हुई हैं। उनका घी बिल्कुल प्योर और फैट फ्री है और उसकी क्वालिटी A1 है, जो हम डेली अपने घर में भी यूज़ करते हैं। उनके मुताबिक उनके घी की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि उसको खाने से ना तो बीपी की कोई प्रॉब्लम रहती है और अन्य बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। अगर कोई कस्टमर हमें रिक्वायर्ड करता है घी की, तो हम वहाँ से मंगवा के अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। उनके द्वारा जो हमारे को घी मिलता है उसको हम अपने काउंटर पे चंडीगढ़ केक्स एंड बेकर पे स्पेशल एडवर्टाइजमेंट के साथ बेचते हैं और उनके प्रोडक्ट से हम स्वावलंबी बने हैं और हमारी सेल में बढ़ोतरी हुई है। जो कस्टमर हमारे से डेली जुड़े हुए हैं वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और देखिए, पशुपालन जो है देश में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ही बढ़िया ज़रिया है। कोई भी बेरोज़गार जो हमारा युवा है वो अगर अपनी स्वदेशी गाय की कोई डेयरी करता है तो हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम शुरू की है पिछले 2-3 साल से। 20 गायों तक की अगर कोई डेयरी स्वदेशी गाय की करता है तो उसका पूर्ण ब्याज 100% ब्याज हरियाणा सरकार पशुपालन एवं डेयरी विभाग वहन करेगा। और इस तरह की कई डेयरीज लोगों ने की भी हैं। यमुनानगर में ही हमारे तेजली गांव में राजेश जी हैं, उन्होंने अपनी स्वदेशी गाय की एक डेयरी बनाई हुई है और वो बड़ा अच्छा लाभ कमा रहे हैं। देसी गाय का जो दूध है उसमें जो प्रोटीन है बीटा केजिन, वो जो अंग्रेजी नस्ल की गायें हैं जो हम बाहर से लेके आ रहे हैं उन दूध में नहीं पाया जाता। वैसे भी जो हमारी गायें हैं, जो देसी गायें हैं, अगर हम उसको वैसे भी देखें, जो फुर्ती है वो हमारी देसी गायें में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्वदेशी जो बाहर की गायें। तो मैं ये कहूँगा, मैं संदेश देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये सपना है, हम सब जो जितने युवा हैं, आज नौकरियां कम हैं तो दूध की जो डिमांड है जो वो आज बहुत ज़्यादा डिमांड है। और हरियाणा, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हरियाणा जो राज्य है देश की राजधानी से सटा हुआ है और देश की राजधानी को 3 तरफ से कवर करता है। हरियाणा में तो हम जितना भी दूध पैदा कर लें, मुझे लगता है कि हम देश की राजधानी की डिमांड ही पूरी नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगा, आपके माध्यम से मैं अपने युवाओं से अपील करूंगा कि वो जो हमारी स्वदेशी गायें हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि वो हमारा जो युवा है वो स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो डेयरी का व्यवसाय अपनाएं और रोज़गार इसमें अपनाएं। निश्चय ही इनसे उनको रोज़गार भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और निश्चय ही जो हमारी देसी गायें हैं, जो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको
कि उसमें जो प्रोटीन है बीटा केजिन वो दूसरी गाय के दूध में नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और देसी गाय का अगर आप घी मार्केट में लें और एक अंग्रेजी जो हमारी गाय है उसका देसी अगर हम मार्केट में अगर कंपैरिजन करें तो देसी गाय का जो घी है वो लगभग 3 गुना महंगा है उससे। तो वो इसीलिए महंगा है कि उसमें क्वालिटी है, उसमें ये बहुत से इस टाइप के तत्व हैं जो शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। पहले हमारे लोग जो थे देसी गाय का दूध पीते थे तो ये हार्ट प्रॉब्लम से और इस तरह की समस्याएं देश में थी ही नहीं, जो अब बढ़ी। तो मैं यही कहूँगा कि देसी गाय का ज़्यादा से ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करें और देश स्वस्थ रहे, युवा स्वस्थ रहे, रोजगार भी पाएं।